हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ लेते मैथ एसडी यादव, और उसके अंदर आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। इसे कहते हैं हम लघुत्तम समवर्तक, इसे कहते हैं हिंदी में महत्तम समवर्तक, इसे कहते हैं लघुत्तम समवर्तक, इसे महत्तम समवर्तक। तो देखो इसकी फुल फॉर्म देखो, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है एचसीएफ, इसे कहते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ। इसे कहते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो पहले समझते हैं हम मल्टीपल और ये फैक्टर जो है क्या क्या होता है। मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। देखो हमने जो है कोई संख्या ले ली, मान लिया 12 संख्या ले ली। क्या ले लिया हमने? 12। अगर हम इसके फैक्टर की बात करें तो फैक्टर का मतलब होता है जिससे यो कट जाए। फैक्टर का मतलब क्या होता है? यो संख्या जिससे कट जाए। किस किस से कट सकती है? 12 जो है किस किस से कट सकता है? तो आप बोलो सर वो कट सकता है 1 से। 12 जो है 1 से भी कट जाएगा। और किससे कटेगा? 2 से, और 3 से, और किससे कटेगा? 4 से। 5 से कटेगा नहीं, अब कटेगा ये 6 से। 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा। अब ये कटेगा डायरेक्ट किससे? 12 से। तो ये जो है ना सभी क्या है इसके? फैक्टर। ये है जो है सभी क्या है इसके? फैक्टर। फैक्टर को कहते हैं हम हिंदी में गुणनखंड। क्या कहते हैं? गुणनखंड। इसे कहते हैं हम गुणज। मल्टीपल को कहते हैं गुणज। तो ये क्या हो गया इसके? सब फैक्टर यानी कि गुणज। अब देख क्या होगा इसके? गुणनखंड। अब देखते हैं हम, देखो मल्टीपल क्या होता है। तो मल्टीपल देखो आपको पता है मल्टीपल क्या होता है। देखो 12 का ना 12, 12 दूनी 24, 12 ते 36, 12 चौक 48। ये जो है सभी क्या है इसके? मल्टीपल। 12 का टेबल पढ़ते चले जाओ तो ये क्या है इसके? सभी मल्टीपल। ये जो होते हैं फैक्टर ये होते हैं लिमिटेड, और ये जो है क्या होते हैं? अनलिमिटेड। पढ़ते चले जाओ पढ़ा आगे को, तो ये जो है कहाँ चले जाएंगे? अनंत तक। देखो फैक्टर आपको जो है गुणनखंड का पता चल गया, ये होते हैं, और गुणज का ये होते हैं। अब देखते हैं हम, देखो एलसीएम देखते हैं। अब एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। फुल फॉर्म तो आपको पता चल गई, एचसीएफ। संख्या ले ली हमने, जैसे एक ले ली 8 और एक ले ली 12, ये 2 संख्या ले ली। अगर हम बात करें इसमें किसकी? पहले बात करें हम एचसीएफ की। अगर हम इसमें बात करें पहले एचसीएफ की, तो ये क्या कहता है? इसमें जो हमें चाहिए क्या चाहिए? एफ से फैक्टर, यानी कि इसमें चाहिए हमें गुणनखंड। तो पहले जो है इसकी गुणनखंड करो यानी कि फैक्टर करो। तो 8 के जो है क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? 8 जो है वो कौन कौन सी संख्या से कट सकता है? आप बोलो सर। ये कट सकता है 1 से, ये कट सकता है 2 से, ये कट सकता है 4 से, और ये कट सकता है 8 से। इससे ज़्यादा तो फैक्टर इसके होने के नहीं। अब देखो इसी प्रकार 12 के देखो, 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, और अब कटेगा डायरेक्ट 12 से। तो ये क्या होगा इसके? फैक्टर। एचसीएफ फुल फॉर्म क्या थी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा। हमें जो है इन दोनों में देखो, इसमें और इसमें एक ऐसा नंबर छांटना है जो क्या हो? बड़ा हो और कॉमन भी हो। देखो हाईएस्ट यानी कि बड़े से बड़ा, कॉमन होना चाहिए, और फैक्टर यानी कि गुणनखंड। तो देखो बड़े से बड़ा छांटना है। 12 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, जबकि इसकी डेफिनेशन क्या है? कॉमन होना चाहिए। तो 12 तो हो नहीं सकता इसका, एचसीएफ 12 तो हो नहीं सकता। अब देखो 6 इसमें है, इसमें नहीं है।
4 देखो बड़े से बड़ा एक जो है 4 ही है, जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो बस 12 और 8 का, 12 और 8 का या 8 और 12 का जो है HCF आ जाएगा कितना, वो आ जाएगा 4। इनका जो HCF आ जाएगा वो आ जाएगा 4। अब देखो हम LCM कैसे निकालते हैं। LCM इसमें क्या होता है, इसमें लेना होता है मल्टीपल, इसमें मल्टीपल में चलते हैं हम। तो देखो अब इसके मल्टीपल देखो, ये जो है लिमिटेड होते हैं, फैक्टर जो है इसके लिमिटेड होते हैं, इसके क्या किसी के भी फैक्टर जो है लिमिटेड होते हैं। अब देखो मल्टीपल क्या हो सकते हैं, 8 × 8, 8 दूनी 16, 8 × 24, 8 × 4 32, इस प्रकार से 12 × 12, 12 दूनी 24, 12 × 36, 12 × 4 48, इस प्रकार से। इसमें ढूंढना होता है हमें लिस्ट, यानी कि छोटे से छोटा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट मतलब छोटे से छोटा, कॉमन तो आपको पता है, यानी कि हमें ऐसा नंबर छांटना है छोटे से छोटा जो क्या हो दोनों में कॉमन। क्या होगा देखो, सबसे छोटा 8 है लेकिन इसमें नहीं है, 16 है तो 16 कहीं इसमें नहीं है, सबसे छोटा फिर 24 है, पहले 8 है तो इसमें नहीं मिला, फिर 16 देखा हमने इसमें नहीं मिला, 8 फिर देखा हमने 24, तो देखो 24 यहाँ भी है, 24 यहाँ भी है और यहाँ पे भी है। तो हम कह देंगे 8 और 12 का जो है HCF तो हो जाएगा 4, जबकि LCM 24। LCM कितना है इनका 24। अब देखो LCM कितना है 24 और HCF 4। और यहाँ से जो है आप एक बात और नोट कर रहे होगे, क्या कि सर पहली संख्या, ये पहली संख्या तो है, यहाँ पहली संख्या डाल दो और ये सेकंड संख्या यानी कि दूसरी, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM बराबर होगा। देखो चेक भी कर सकते हो आप, देखो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, कितना 24 चौक 94। यहाँ देखो 4 चौक 16 का, 24 चौक 96, 4 चौक 16 का 6 हासिल लगाइए, 4 1 4 और 1 4 दूनी 8 और 1 9, 24 चौक 96। यहाँ देखो 12 छंग 12 अट्ठे 96, यहाँ भी कितना रहा है 96 और यहाँ भी 96, यहाँ भी 96 और यहाँ भी 96, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या कितनी 96 और HCF इंटू LCM वो भी कितना है 96। तो यहाँ से जो है एक फॉर्मूला जनरेट होता है हमारा, क्या फॉर्मूला निकल कर आता है यहाँ से, पहली संख्या ये क्या है फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या या दूसरी संख्या बराबर होती है किसके LCM के, LCM इंटू HCF के। तो इस फॉर्मूले को नोट कर लो, HCF पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं हम पहला, अब देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर पहला। तो क्वेश्चन नंबर पहले में क्या बोला हमसे, देखो क्वेश्चन नंबर पहला, और देखो HCF जो है एक बात और नोट कर लो, यहाँ से नोट का समझ लो, HCF जो होता है क्या होती है, HCF देखो HCF जो होती है वो होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन में होनी चाहिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या और कॉमन में होनी चाहिए जो दी गई संख्या को क्या कर दे विभाजित या फिर काट दे पूरी तरीके से। देखो जैसे ये 8 था और ये कितना था 12, यही तो संख्या थी, तो इसका HCF जो होगा इसे जो है क्या करेगा इन दोनों संख्या को, दो संख्या है तो दो संख्या को काटेगा, तीन हो तो तीन संख्या को काटेगा पूरी तरीके से। तो देखो जैसे 4 इसका HCF है तो इन्हें जो है कम्प्लीटली क्या करेगा विभाजित, देखो 4 दूनी 8 4 तिया 12, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन्हें जो है क्या कर दे पूरी तरीके से डिवाइड, तो वो होता है HCF। LCM वह छोटी से छोटी संख्या, LCM जो होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे खुद से कट जाए। देखो जैसे 24 से इसका LCM है तो ये 8 से भी कटेगा, ये 12 से भी कटेगा, 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। तो HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को क्या कर दे पूरी तरीके से विभाजित,
और एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे क्या हो जाए विभाजित। ये जो है इसे काट देता है और ये इनसे कट जाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर पहला, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखो इसमें बोला है हमसे, पहले क्वेश्चन में जो है क्या निकालना है, इसमें निकालना है देखो HCF। ये सारे जो है इनमें जो है सभी में क्या निकालना है HCF। कुछ में डायरेक्टली बोल देगा हमसे, कुछ में इनडायरेक्टली। देखो इसमें बोला हमसे 20 और 250 तथा 120, 20 है और 250 है और कितना है 120 का महत्तम समवर्तक यानी कि HCF। इसका जो है हिंदी नाम होता है महत्तम समवर्तक। ये हमने आपको शुरू में बता दिया। देखो 20 है, 250 है और क्या है 120। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना, दो संख्या हो दी हो या फिर तीन संख्या दी हो और आपको HCF निकालना हो, देखो पहले करते हैं इसे ऑप्शन से। ये पहले देखो ऑप्शन से बात को देखेंगे। आपको क्या लेना है, किन्हीं भी दो संख्याओं का क्या लेना है अंतर। किन्हीं भी दो संख्याओं का क्या लेना है आपको अंतर, और संख्या का अंतर उनका लोगे जिनका अंतर क्या हो कम। देखो जैसे यहाँ कितना है 150 और यहाँ है 20, तो इनका अंतर करोगे कहीं ना कहीं कितना आएगा 230, ज़्यादा है। अब इनका अंतर लोगे तो कितना आएगा, तो देखो ये आएगा 130 का, 130 का तो आएगा। जबकि 20 का और 120 का अंतर लोगे तो कितना आएगा 100 का, तो 100 का ही तो अंतर आएगा। तो बस इनका अंतर लो, अंतर जो है हमें कम लेना है। हालांकि ऐसा नहीं है ज़्यादा लेंगे तो आंसर तो हमारा तब भी आएगा, लेकिन कैलकुलेशन की जाएगी ज़्यादा है। तो देखो अंतर लेना है आपको छोटा वाला जिसमें कम अंतर हो। किन्हीं भी दो संख्याओं का अंतर लो और अंतर जो है उनका लो जो जिसमें अंतर कम हो। जैसे 20 और 120 में कितना 100 का। ये जो अंतर आता है ये क्या होता है, या तो यही होएगा आपका HCF या फिर इसका क्या होगा फैक्टर। या तो इसका HCF यही होएगा या फिर इसका क्या होगा फैक्टर। और आपको अच्छी तरीके से पता है HCF जो है वो ये इन संख्याओं क्या करता है पूरी तरीके से विभाजित। तो देखो 100 से 120, 100 से जो है हम 20 को तो डिवाइड कर नहीं सकते, 20 को तो डिवाइड कर नहीं सकते, 100 से तो इनमें से कोई सी संख्या नहीं कटेगी। तो 100 तो इसका HCF है नहीं, लेकिन इसका क्या होगा फैक्टर। तो तोड़ लो सर, देखो तोड़ लो। अगर आप इसे 2 और 50 में तोड़ते हो तो 50 इसका HCF हो सकता है। HCF जो होगा वो बड़ी संख्या होगी ना कि छोटी संख्या। ये मैंने आपको बता दिया। 50 देखो सब पूरी तरीके से विभाजित करेगा, 50 जो है इसे पूरी तरीके से विभाजित नहीं कर रहा, इसे करेगा और इसे भी नहीं करेगा। तो देखो ये भी नहीं हो सकता। अब देखो इसे तोड़ लो, 50 को तोड़ लो 5 × 10 में। छोटी संख्या तो HCF हो नहीं सकती, बड़ी संख्या होगी। अब देखो 10 से जो है ये पूरी तरीके से विभाजित है क्या सर, 10 से 20 भी कटेगा, 250 भी कटेगा और 120 भी कटेगा। तो यानी कि इसका जो HCF है वो कितना हो जाएगा 10। इसका जो HCF है वो जाएगा 10। इसका HCF कितना जाएगा 10। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो सर हम जो है ऑप्शन से कैसे करते हैं। आपको संख्या दी थी 20, 250 और 120। क्या बताया था मैंने, HCF की कंडीशन क्या बताई थी, वो बताई थी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को क्या करता है पूरी तरीके से विभाजित। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को क्या करता है पूरी तरीके से विभाजित। आप देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी ऑप्शन में, आप बोलोगे सर ऑप्शन में जो है बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 25। देखो 25 से ये भी नहीं कटेगा, हालांकि ये कटेगा और ये भी नहीं कटेगा, ऑप्शन हो नहीं सकता। अब इससे जो है छोटी देखो क्या है 20, 20 से ये तो कटेगा सर, ये भी नहीं कटेगा और ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा और ये कटेगा। जबकि सारी संख्या क्या होनी चाहिए, सारी संख्या कटनी चाहिए। तो 20 भी हो सकता, 20 भी नहीं हो सकता, 25 भी नहीं हो सकता। अब जो है किसका नंबर आ गया 15 का, 15 से भी ये भी नहीं कटेगा और 15 से देखो इसे काट लो। हालांकि देखो ये भी नहीं कटे, सारी संख्या कटनी चाहिए, ये नहीं कटेगा तो 15 भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बचा डी, ऑप्शन बचा बी यानी कि 10। ये भी कटेगा 10 से, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्या बात बोली है।
इसमें भी जो है हमसे क्या बताना है, HCF। इसमें भी जो है हमें क्या बताना है, HCF। क्या बताया था मैंने, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन्हें क्या कर दे पूरी तरीके से विभाजित। तो देखो बड़ी संख्या क्या है, 36, 36 दूनी 72, और 36 से ये कटेगा नहीं, 36 हो नहीं सकता। 36 से छोटा देखो 24, क्या है 24, तो देखो 24 से ये भी कटेगा, 24 से ये भी कटेगा, 24 दूनी 48 और 24 थी 72, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 7। तो इसका जो HCF है वो कितना जाएगा, 24। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला। इसमें बोला देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बात बोली है, शिवा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्कुट और 60 क्या है आइसक्रीम अपने सहपाठियों में बांटने के लिए वह चाहती है अपने साथियों में बांटने के लिए कि उसके प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। प्रत्येक वस्तु जो है समान संख्या में मिलनी चाहिए। तो सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वह एक भी चीज़ न बचे बिना पूरी तरह से बांट सके, मतलब एक भी चीज़ नहीं बचनी चाहिए, तो उन्हें क्या करे पूरी तरीके से क्या करे बांटे। तो देखो 36 है, क्या है बिस्किट, 24 चॉकलेट और 60 आइसक्रीम। तो हमें जो है एक ऐसी संख्या चाहिए जो इन्हें क्या कर दे कम्प्लीटली डिवाइड। हमें जो है एक ऐसी संख्या चाहिए जो इन्हें क्या कर दे वो कम्प्लीटली डिवाइड, यानी कि इनडायरेक्टली हमें क्या चाहिए, HCF तो चाहिए। तो बस निकाल दो क्या आएगा, देखो पहली संख्या उठाओ, HCF क्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन्हें क्या करता है पूरी तरीके से डिवाइड। 15 देखो, 15 से ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं हो सकता। 18 देखो, 18 से ये भी नहीं कटेगा, 18 दूनी 36 ये कटेगा और ये भी नहीं कटेगा। अब देखो 12, 12 दूनी 24, 12 से 36 और 12 पंजे 60, क्या हो जाएगा इसका आंसर 12। इसका जो आंसर है वो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि 4। इसमें बोला है एक समूह में 8 बच्चे हैं, 1 दर्जन पेंसिल होने वाले पैकेट है। एक जो है 1 दर्जन होने वाले पैकेट है, मतलब देखो 8 तो बच्चे हैं और एक जो है पेंसिलों का पैकेट है, और कितनी है इसमें 1 दर्जन यानी कि 12 पेंसिल है। एक पैकेट है और इसमें कितनी है 1 दर्जन यानी कि 12 पेंसिल है। तो प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए वितरण किए गए या जाने वाले न्यूनतम पेंसिलों के पैकेट बतानी है हमें कितनी है पेंसिलों के पैकेट, और प्रत्येक बच्चे को जो है वो बराबर बराबर मिलनी चाहिए। बच्चे कितने हैं 8। अब देखो अगर हम एक पैकेट को बांटेंगे इनमें तो एक एक पेंसिल मिलेगी, एक बच्चे को एक एक पेंसिल, पेंसिल कितनी बच जाएंगी 8, तो बट 8 जो है बट गई, बची कितनी 4। बोला है क्वेश्चन में इन्हें जो है मिलनी चाहिए बराबर बराबर, तो ऐसा तो है नहीं 4 पेंसिल बची तो इन्हें आधी आधी दे देंगे। अब देखो अब क्या करा है, इसमें हमने एक पैकेट और ऐड कर दिया, 1 दर्जन थी एक पैकेट में 1 दर्जन, तो इसमें भी कितनी 1 दर्जन। पेंसिल कितनी होगी 24, पेंसिल होगी 24। अब देखो 8 बच्चों में बांटनी है मुझे, 8 या 24, तो प्रत्येक बच्चे को जो है कितनी कितनी पेंसिल मिल जाएंगी 3 प्रत्येक बच्चे को 3 पेंसिलें मिलेंगी। देखो 3 8 24 या 8 या 24 या 8 से डिवाइड कर लो उसे, तो कितने पैकेटों की आवश्यकता है 1 और 1 2, तो हमें जो है कितने पैकेटों की आवश्यकता है 2 की। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला। इसमें बोला हमसे 48, क्वेश्चन नंबर अगला है यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 48 है, और क्या है 92 यानी कि 92, और है 140। HCF बता दो इनका, क्या बताना है HCF, सिंपल। क्या बताया था मैंने सर, HCF वो संख्या वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन्हें क्या कर दे कम्प्लीटली डिवाइड, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन्हें क्या कर दे कम्प्लीटली डिवाइड। तो देखो
ऑप्शन उठाओ, बड़े से बड़ा ऑप्शन उठाओ, कौन सा है सर? बड़े से बड़ा ऑप्शन है 8। देखो 8, फिर इससे छोटा 6, फिर 4, फिर 3 रख के देखो, क्या 8 से ये सभी की संख्या कट जाएंगी? क्या 8 से ये सभी संख्या कट जाएंगी? सर 8 से 48 तो कट जाएगा, 8 6 48, 92 में नहीं कटेगा, और 8 से ये भी नहीं कटेगा। अब जो है ये तो ये गलत, 6 उठाओ, 6 से देखो इसे काट के, पहले से देखो, 6 दूनी 12 कितना जाएगा 20, और 6 से 20 कटेगा नहीं, ये भी गलत, 6 से 20 कटेगा नहीं, ये भी गलत। ऑप्शन जौन सा भी है, यानी कि 4 उठाओ। अब 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 4 से ये भी कटेगा, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20। तो इसका जो है राइट आंसर कितना हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर है ये सी में, 4 जो है वो ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बात बोली है? क्वेश्चन नंबर 6 में जो है आपसे क्या बोला गया है, देखो इसमें भी जो है ना, मैं क्या निकालना है? HCF, लेकिन इस जगह जो है क्या लगे पड़े है? पॉइंट। सिंपल, क्या करना है हमें? इन्हें जो है आप पॉइंटों को हटा लो। देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये है पॉइंट या 0.32, 2.72, 12.8, 14.4 का महत्तम समवर्तक, यानी कि HCF निकाला है। सिंपल क्वेश्चन है। तो अब क्या निकालना है हमें? इसका हमें निकालना है इसका HCF जो भी निकल कर आएगा उसमें जो है आप क्या करोगे? 100 से भागिए 2 अंकों के बाद पॉइंट। तो देखो जब बड़ी बड़ी संख्या हो तो क्या करना है आपको? अंतर लेना है, और अंतर भी आपको क्या लेना है? छोटा। तो देखो ये काफ़ी पास पास संख्या है, अंतर कर लो इनका। तो देखो अगर हम 0 में से 0 घटाएंगे, 0, 14 में से 8 गए, 6 बचा, 13 में से 12 गए, 1 बचा। अब या तो HCF 160 होगा, या फिर इसका क्या होगा? फैक्टर, या कोई गुणनखंड। बात तो एक ही है दोनों की, दोनों का मीनिंग तो एक ही है। तो देखो 160 से जो है क्या 32 कटेगा? बोले सर बिल्कुल नहीं कटेगा। तो क्या करना है? तोड़ लो इसे, तोड़ लो इसे। 16 दूनी 32, 16 से कटेगा ये, 16 दूनी 32। तो इसे एक काम कर लो, 10 × 16 कर लो। बड़ी संख्या क्या होती है? HCF। तो 16 से देखो कटेगा ये, 16 दूनी 32 कट जाएगा, 16 से ये कटेगा, बोले से चेक करना पड़ेगा। 16 1 ना 16, 16 दूनी 32 ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम इसमें 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1, यहाँ से 1, यहाँ हो गया 112, 16 से 112 कटेगा। अब देखो 16 से इसे चेक करो, 16 से 1280, सोलह से जो है ये भी कटेगा, 16 से जो है ये भी क्या होगा? कम्प्लीटली डिवाइड, और 16 से जो है ये भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो आंसर क्या आएगा इसका? 16। चेक कर लेना आप, 16 से ये भी कटेगा, 16 से ये भी कटेगा, और 16 से ये भी कटेगा, और 16 से ये भी कटेगा। तो आंसर क्या होगा इसका? 16। लेकिन 16 नहीं होगा क्योंकि पॉइंट हमने इग्नोर करा था। तो अब जो है हमें पॉइंट लगाना है 2 के बाद, तो 1 2 या फिर 100 से भाग कर दो, बात एक ही है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.16। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला। देखो
इसमें बोला है हमें क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर और नहीं कोमा है 5 मीटर 52 सेंटीमीटर और कोमा है 11 मीटर 96 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूरी मापने के लिए उपयोगी हो। तो देखो मतलब इसका HCF ही बताना है हमें। देखो पहले जो है ना इसे आप सेंटीमीटर में चेंज कर लो। 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 से गुणा कर दो, कितना जाएगा 200। और देखो समझो आप 2 मीटर है और 76 सेंटीमीटर है। 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, 2 में 200, तो 200 सेंटीमीटर प्लस 76 सेंटीमीटर, तो ये जाएगा 276 सेंटीमीटर। कहाँ गया क्वेश्चन? 276 सेंटीमीटर। इसी प्रकार देखो आगे यहाँ हो जाएगा 552 सेंटीमीटर। 5 मीटर में 500 और 52 क्या है सेंटीमीटर, तो 552। इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा 1196 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया अब सेंटीमीटर। यानी कि अब जो है हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जो इन्हें क्या कर दे कम्प्लीटली डिवाइड, यानी कि इनडायरेक्टली हमें HCF चाहिए। निकाल लो HCF निकाल लो। देखो आपका इस प्रकार से निकाल लो। आपको एक तरीके पे निर्भर रहना भैया, आपको जो है सारी तरीके आनी चाहिए। देखो 2 से काट लो इसे। 1 3 8 2 यहाँ आएगा 8 7 आएगा 2 7 14, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 5 2 9 18 और 2 8 16। 2 से काट लो फिर। 2 से कटेगा 6 बारी 9 बारी 1 बारी 3 बारी 8 बारी 2 बारी और यहाँ 9 बारी और यहाँ 2 9 18 9 बारी। 2 दूनी 4 2 9 18 2 9 18 69 23 69। 23 से काटो इसे। 23 से कितने बारी 3 8 देखो 3 7 21 3 8 24 8 3 24 8 8 24 7 21। इससे कितनी बारी जाएगा 3 3 6 7 21 3 8 24 3 9 27 3 6 18। हाँ 8 बारी चला जाएगा इससे। 6 6 3 18 1 6 दूनी 12 13, तो कितनी बारी जाएगा 6 बारी। यहाँ आएगा 6 और इससे जाएगा 13 बारी। चेक कर लेना आप। 13 39 हासिल। देखो 13 तिया 39 का 9 हासिल लगे 3 13 दूनी 26 27 28 29, कितना देखो 299 और 23 इंटू 13 करो कितना आएगा 299। तो बस इसका जो HCF आ जाएगा। देखो अब कुछ भी कॉमन है नहीं इसमें, इनमें जो था कॉमन निकाल लिया हमने। अब आप इसे 3 से काटोगे और फिर इसे 13 से काटो, कहीं ना कहीं फिर क्या आ जाएगा वो LCM। तो बस जहाँ तक कॉमन है उसे ही रहने दो। और ये क्या होता है HCF। 23 23 दूनी 46 46 दूनी 92 92। ऑप्शन नंबर कौन सा? देखो एक तो है ऑप्शन नंबर A और एक है C। बताओ कौन सा ऑप्शन, इसका जो आंसर क्या दोगे आप? बोले सर इसका जो आंसर है ना हम वो देंगे A, यानी कि ये हमने सेंटीमीटर में बनाए थे, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो आंसर भी क्या आएगा सेंटीमीटर में, ना कि मीटर में। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला है हमसे आपके पास 24 नोटबुक और 32 पेंसिल तथा 16 क्या है इरेजर यानी कि रबड़। प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक विद्यार्थी के बीच बराबरी में जो है इस प्रकार बांटा जाना चाहिए कि कुछ भी शेष न बचे। प्रत्येक विद्यार्थी के पास कितनी वस्तुएं हैं, मतलब कितनी वस्तु मिलेंगी प्रत्येक विद्यार्थी को। तो देखो आपको क्या निकालना है। पहले देखो क्या है
24 32 16, 24 32 16, 32 ये क्या है नोटबुक, ये रबड़, 32 क्या है 32 है पेंसिल और ये है 16 क्या है रबड़। देखो आप इनका HCF निकालो। HCF आ जाएगा इनका, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन्हें क्या कर दे पूरी तरीके से डिवाइड क्या हो सकती है, इतना तो आपको पता चल गया होगा। 8 के 24, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, तो इसका HCF आइए 8। अब ये 8 जो है क्या है, 8 हमारा आंसर नहीं है, 8 जो है ये क्या है विद्यार्थी है, ये 8 जो है क्या है विद्यार्थी। तो बस हमें बताना है प्रत्येक विद्यार्थी को कितना सामान मिलेगा। जब 8 विद्यार्थियों को 24 क्या मिल रही है नोटबुक, 8 विद्यार्थियों को 24 नोटबुक मिल रही है और 8 विद्यार्थियों को 32 पेंसिल मिल रही है और 8 विद्यार्थियों को ही 16 क्या मिल रही है रबड़। तो एक को कितना मिलेगी 8 दिया 24, एक बच्चे को क्या मिलेगी 3 तो मिलेंगी नोटबुक, 8 चौक 32, 4 मिलेंगी पेंसिलें और 8 दूनी 16, 2 मिलेंगी रबड़। तो प्रत्येक बच्चे को कितना सामान मिलेगा 7 2 9। ऑप्शन नंबर बी 8 का जो है वो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 9, 8 का जो है वो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 9। क्या बात बोलिए, आठ ही कमा 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौक 32, 8 दूनी 16। देखो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि 9। इसमें बोला है देखो यहाँ पर चावल की 3 ढेरी है, चावल की जो है 3 ढेरी है और देखो एक चावल की ढेरी का वजन है 120 kg, दूसरी का 144, तीसरी 204। एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात कीजिए ताकि प्रत्येक ढेरी के चावल को बैग में सटीक संख्या में पैक करा जा सके। सटीक संख्या में जो है इन्हें पैक करा जा सके, बैग की वह बड़ी से बड़ी क्षमता बतानी है। यानी कि हमें जो है क्या बताना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन्हें क्या कर दे कम्प्लीटली डिवाइड, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन्हें क्या कर दे कम्प्लीटली डिवाइड। यानी कि इनडायरेक्टली हमें क्या चाहिए HCF। सिंपल, ऑप्शन से चेक कर लो आप क्या होती है HCF, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन्हें कर दे पूरी तरीके से डिवाइड। ऑप्शन नंबर डी देखो 18, क्या 18 से काटेगा, 18 से काटेगा, देख लो 18, अगर कोई संख्या 18 से कटेगी तो वो 9 से और 2 से भी कटेगी, ये तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा। 9 से कटेगी ये संख्या, बोले सर बिल्कुल नहीं कटेगी, गलत। ऑप्शन नंबर सी 15, जो 15 से कटेगी वो 3 से और 5 से कटेगी, क्या 5 से कटेगा, बोले सर बिल्कुल नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर सी भी गलत। ऑप्शन नंबर बी उठाओ 10, 10 से ये भी कटेगा, ये नहीं कटेगा ना ये कटेगा, ऑप्शन नंबर ये भी गलत। ऑप्शन नंबर पहला 12 से वो कटेगा, 6 और 2 से कटेगा, 2 से ये भी 2 से तो सारी कटेंगे ये, 6 से देखो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 और 8 यहाँ जाएगा 84, 12 से कटेगा 84। तो यानी कि इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला, इसमें क्या बताना है हमें HCF, इसमें भी क्या बताना है HCF। देखो संख्या है, क्या बताया था मैंने, जब बड़ी संख्या दी हो ना और ऑप्शन भी देखो काफ़ी बड़े बड़े हैं तो आप एक एक ऑप्शन रख के चेक तो कर नहीं सकते, अब काफ़ी टाइम लगेगा डिवाइड करने में। तो क्या बताया था इस केस में इनका जो है ना आप वो ले लो अंतर, या फिर आप इस प्रकार से कर लो, इस प्रकार से जैसा भी हमने एक क्वेश्चन करा था। तो देखो अंतर ले लो, 2 संख्या है, अंतर ले लो, बड़ी संख्या में छोटी संख्या हटाओ, 11 में से 8 गए, 3 में से
4 गए, नहीं जाएंगे। 13 में से 4 गए, 12 में से 13 में से 10 गए। या तो आंसर होगा ये, अगर ऑप्शन में ये है, ऑप्शन में नहीं, अगर आंसर ये होया तो इससे भी 393 से भी कटना चाहिए और इससे भी क्या कटना चाहिए, पूरी तरीके से विभाजित। HCF का मतलब यही तो होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन्हें क्या कर दे, पूरी तरीके से डिवाइड। अब देखो ऑप्शन में तो है नहीं, ये ऑप्शन में तो है नहीं, तो इसे ब्रेक कर लो। 3 इंटू 1 3 1 है कि ऑप्शन में 131, ऑप्शन में 131 है तो टिक कर दो, चेक करने की जरूरत नहीं है। इसे भी काट कर देखो, इसे भी काट कर देखो, क्यों? क्योंकि ये जो है एक अभाज्य संख्या है, 131 एक अभाज्य संख्या है, इसे तो आप ब्रेक कर नहीं सकते। तो बस इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 131, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।